बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का मौजू सुन्नत और हिकमत से ताल्लुक़ से है कि सरकार ने जो सुन्नतें हमको अदा करने के लिए बताई हैं उस पर अमल करना और उसको फैज़याबी, जिस्मानी फैज़याबी का पाना। हर सुन्नत में बहुत हिकमतें हैं, तो आज इसी पर शुरू करते हैं। कुछ हिकमतें हैं कि हमको पानी के ताल्लुक़ से खाना किस तरह पीना, किस तरह खाना और नाश्ता क्या लेना चाहिए, उससे कितने बेहतर नाश्ता क्या है, पानी की किस्में, एक फ्रूट से लेकर चलेंगे, अंजीर का ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो नाश्ते के बारे में है कि सुबह को जब हम सोकर उठते हैं तो हमें कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ नाश्ता करना चाहिए। शुरुआत करते हैं पानी से कि जब उठते हैं तो 1 गिलास पानी पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा ना हो ना गर्म हो, एक मुतदिल पानी हो। रात को सोने में जो एक गर्मी जिस्म के अंदर पैदा होती है तो मैदे पर एक गर्म रतूबत पैदा हो जाती है और वो एक रिया दिमाग की तरफ रुजू होती है जिसकी तासीर गर्म होती है। उसको ठंडा करने के लिए हमें कम से कम 1 गिलास आधा गिलास पानी पीना उठते ही ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुल्ली करें या मुंह को साफ़ करके पानी पिएं, क्योंकि अंदर जो रतूबत रात में सोने में जम जाती है वो क्या लार होती है, और वो लार अगर जब हमारे अंदर वो बनती रहती है, मुंह में रहती है और हम पानी के ज़रिए उसको अंदर ले लेते हैं तो लार हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसमें जो ज़ईफ़ लोग हैं उन लोगों को सुबह में पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। उनको अगर पीना है तो कुनकुना पानी पीना चाहिए। उसमें ख़तरा ये है कि अगर ज़ईफ़ लोग कमज़ोर होते हैं वो अगर ठंडा पानी पिएंगे तो उससे उनको कोई भी अटैक का या खून का ठंडा हो जाता है, वो डायरेक्ट खून में जाकर मिल जाता है पानी। तो इसलिए उसको पानी को ज़ईफ़ लोगों को ठंडा पानी सुबह में खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अच्छा, नाश्ता उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैदा खाली हो जाता है, रात भर सुबह तक बिल्कुल खाली हो जाता है, तो उसको कुछ ग़िज़ा चाहिए। अगर उसको ग़िज़ा नहीं मिली तो उसके बुखारात फिर दिमाग की तरफ को रुजू होते हैं, जो हमारे दिमाग को मुंतशर करते हैं। याददाश्त की कमज़ोरी है, सर में दर्द का मसला है, भूलने की बीमारी है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर उस वक्त तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हमने आदत बना ली कि हम नाश्ता देर से करते हैं तो उसमें आगे जाकर ये तकलीफ़ें परेशानी हमको आने वाली हैं। तो इसलिए नाश्ता आधा घंटा 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। अब नाश्ता ऐसा पावरफुल करना चाहिए क्योंकि मैदा खाली होता है, तो हमें कोई ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जो हमको क़ुव्वत बख्शें। लेकिन आज के दौर में नाश्ते में लोग तले हुए आइटम इस्तेमाल करते हैं, उबले हुए अंडे इस्तेमाल करते हैं और बासी तिबासी चीज़ें खाते हैं, मुनासिब नहीं है। कम से कम नाश्ते में कुछ क़ुव्वत की, कुछ ताकत की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेरी हिकमत के एतबार से बेहतर नाश्ता रोटी, दूध, 2-4 खजूर और 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच शहद मिलाकर नाश्ता करना चाहिए। और दूसरा तरीका
जौ का दलिया, जिसको ओट्स मार्केट में मिलता है, ओट्स इस्तेमाल करना चाहिए। जौ में सरकार सल्लम ने बहुत तारीफ़ फरमाई और सरकार को बहुत पसंद था। सरकार सल्लम को जौ का दलिया, जौ की रोटी आप बहुत पसंद फरमाते थे, और उसमें कभी इसके लिए बारे में आपको इंशाअल्लाह आगे बताएंगे जौ के फ़वाइद क्या है वो। तो उसका जौ का दलिया या जौ की ग़िज़ा कोई भी बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और काला चना, उसका भी जो है नाश्ता करना चाहिए। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ख़ास तौर से चने का ही इस्तेमाल नाश्ते में करना चाहिए, उनको क़ुव्वत मिलती है। उसका तरीका ये रहता है कि रात को कुकर में काला चना, कच्चा जो होता है काला चना, उसको कुकर में रात को गर्म पानी में भिगोकर रख देना चाहिए, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुबह में उसको आप उबालिए, और उबाल कर जब अच्छी तरह नरम हो जाए, फिर उसको थोड़ा घी या तेल फ्राई पैन में भगोने में डालकर, और जो भी प्याज वगैरह है वो डालकर उसमें उसको चने को फ्राई कर लें। गला हुआ तो गल तो गया, उसे फ्राई करना है थोड़ा सा जायके के एतबार से। थोड़ा नमक थोड़ा डालिए, उसका मिर्च है थोड़ा सा हल्का, और उसको नाश्ते बतौर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पैदा करता है, और ख़ास तौर से शुगर वालों के लिए बेहतर है। तो बेहतर चीज़ ये है कि आप इसका थोड़ा, अगर चाहें तो आप कुछ फ्रूट भी, सेब वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि रोटी या बासी रोटी है तो और बेहतर है। बासी रोटी को दूध में डाल दीजिए, थोड़ा वो गल जाएगी, कुछ देर के बाद उसको खजूर भी डाल दीजिए, गीला खजूर जो आता है, पिन खजूर, और उसको इस्तेमाल करें। बाद में चाहे तो 1-2 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत है, और उसको आपको मैदा भी पुरुष हो जाएगा। ये तो नाश्ते का मसला रहा। अब पानी की बात करते हैं। पानी हमको खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह कि वो सीधा पेट को ख़राब करता है। कैसे? कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पेट में तनाव आ जाता है। अब वो पानी हो या खाना हो, खड़े होकर पीना मना है, सरकार ने उसको मुज़र बताया है। सुन्नत तरीका यह है कि पानी या चाय या खाना जो भी आप खा रहे हैं, खाते हैं, वो बैठकर ही बेहतर है। उसमें आप ये तजुर्बा करें कि जब आप खड़े होते हैं तो पेट को दबाकर देखेंगे आप, तो पेट में सख्ती पाएंगे, और जब आप बैठ जाएंगे तो पेट दबाकर देखिए, आपको नरम हो जाएगा पेट आपका। तो सख्ती की वजह यह है कि खड़े होने से 2 पाइप की शक्ल में, हम उसे नल बोलते हैं अपनी ज़बान में, हिकमत में नल और नाफ, तो वो पाइप की तरह होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और दोनों साइडों में होते हैं, और वो पंपिंग करते रहते हैं। उनका काम हमारे हाजमे को बनाए रखना, पंपिंग होती रहती है। जब हम खड़े होकर कुछ खाते पीते हैं तो उसके मुंह खुल जाते हैं ऊपर, और जब खाना पेट में जाता है तो वो कुछ थोड़ी बहुत ग़िज़ा, पानी या कोई भी ग़िज़ा उसके अंदर चली जाती है, और जब उसके अंदर चली जाती है तो वो पंपिंग करना, हरकत करना कम कर देते हैं। ऐसे ही हम लगातार खड़े होकर खाते रहे तो वो उसमें थोड़ी बहुत ग़िज़ा जाती रहे, फिर वो एक वक्त वो आता है कि वो पंपिंग करना, अपना काम करना बंद कर देते हैं। उससे हमें तकलीफ़ ये होती है कि हमारा हज़म बिगड़ जाता है, मुतासिर होता है। गैसेस की आज का एसिडिटी देखिए, आजकल हर आदमी, अभी 90-95% लोग एसिडिटी में, गैस में मुब्तला हैं। उसकी वजह खड़े होकर खाना पीना, ज़्यादा खा लेना, खाना खाने के बाद सो जाना, ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो कभी वक्त आ तो आपको हम बताएंगे। बहरहाल खड़े होकर खाना पीना बंद करिए और बैठकर ही उसको इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बेहतर है, हिकमत के एतबार से, सुन्नत के एतबार से। वरना फिर आपकी पेट की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। पेट की बीमारी एकदम कोई हरकत नहीं दिखाती है सामने, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक स्लो पॉइज़न है, आहिस्ता वाली बीमारी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और एकदम आगे जाकर वो
मिजाज उसका बंद हो जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि भूख नहीं लग रही है, हाजत साफ़ नहीं हो रही है, एसिडिटी बन रही है। तो ये सब शिकायतें आपकी खुद की देन है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। पानी का ये है कि खाने के बाद पानी 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे के बाद पीना चाहिए, बेहतर यही है। हाँ, आप पानी खाने के बीच में थोड़ा 1-2 घूंट ले सकते हैं या खाने से पहले भी पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट का गैप होना चाहिए। और ठंडा पानी मुज़िर है। खाना खाने के बाद अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा हाजमा मुतासिर होगा। तो बेहतर यह है कि सादा पानी इस्तेमाल करें। आजकल का फ़ैशन बन गया है कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं या खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो खाने को, हमारे हाजमे को कमज़ोर कर देता है। ऐसे ही चलता रहा फिर बहुत काफ़ी किस्म की बीमारियाँ पेट की हो जाती हैं। तो बेहतर यह है कि खाने के 10-15 मिनट के बाद आप पानी का इस्तेमाल करें, कम लें। हाँ, और बीच में बग़ैर प्यास के पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आप कम पिएंगे तो हमारे खून को पानी की ज़रूरत है। पानी खून में मिलकर खून को पतला करता है। खून को जब पतला करता है तो हमारी बारीक बारीक नसें हैं, शिराएँ हैं, उसमें वह खून आसानी से आमद-रफ्त करता है। और किडनी की गंदगी, आंतों की गंदगी को बाहर निकालता है। पानी कम पिएंगे तो स्टोन, पथरी बनने के 80% चांस रहते हैं। तो पानी ज़्यादा पीने से वो गंदगी पेशाब के रास्ते बाहर निकलती रहती है। और कम पानी पिएंगे तो वो वहाँ पर जो एक पूरा गंदगी जो किडनी में आती है वो वहाँ रुक जाती है, और रुकने के बाद किडनी में पथरी बन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वहाँ दर्द होगा तो पता चलेगा कि ये तो भाई ये बहुत बड़ी 5 mm का, 6 mm का, 10 mm का, 15 mm का खड़ा बन गया, पथरी बन गई। फिर आपको ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और चारा नहीं है। तो बेहतर ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बगैर प्यास के पीते रहना चाहिए, जिससे कि गंदगी बाहर निकलती रहे। और पानी की किस्में, बहुत किस्में हैं पानी की। बेहतर पानी आब ज़मज़म शरीफ है। दूसरा, बारिश का पानी सेहत के लिए बेहतर है। बारिश के पानी का यह है कि यहाँ ख़ास तौर से जहाँ पर पथरीले इलाके हैं, महाराष्ट्र वगैरह जो भी है पथरीले इलाके, यहाँ पानी को स्टॉक करके वो पानी सप्लाई किया जाता है। और शिमाल में जाएंगे आप, उधर पूरब में, तो वहाँ पर हैंड पंप का पानी निकाला जाता है। हैंड पंप से जो पानी निकाला जाता है वो बेहतर है। और यहाँ जो स्टॉक करके पानी की सप्लाई होती है उसमें थोड़ा सा वो भारी पानी होता है, पेट को भारी करता है, देर हज़म होता है। और धूप से जो पानी गर्म हो गया वो पानी मुज़िर हो जाता है, नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि धूप का पानी गर्म हो गया तो उसको पीना नहीं चाहिए। अब कुछ हालात ऐसे हैं कि वो अभी तो एरो भी लग गए हैं, सब जगह एरो लगे हुए हैं, उससे पानी छान कर पिया जाता है। वो पीना मुज़िर है। क्यों? कि उसमें पानी में कुछ ज़र्रात ऐसे होते हैं जो वो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो उसमें वो भी छन जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो सादा पानी जो नल का आता है वही पिया जाए छान का, तो बेहतर है। अभी कंपनियों ने कुछ दवाएं ऐसी बनाई हैं कि एरो का पानी निकालने के बाद आप उसमें 2 ड्रॉप डाल दीजिए तो वो उसमें पूर्ति हो जाती है, लेकिन सब तो ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर यही है मेरा मशवरा कि पानी जो आता है कॉरपोरेशन का उसको छानिए और उसको पीजिए, एरो से बचिए, वरना वो सब पूरा उसके अंदर साल्ट वगैरह जो भी सब चीज़ें होती हैं वो सब निकल जाता है, तो कुछ नहीं बचता उसमें। सिर्फ पानी पीना है हमें। ये तो बचना है कि उससे थोड़ा जो मिट्टी वगैरह गंदगी उसमें जो आते हैं कीड़े या जरासीम जो हैं वो दूर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो पानी को ये ख्याल रखें कि छान का पिए तो बेहतर है। और सर्दी वाले पेशेंट को, सर्दी वाले लोगों को थोड़ा सा कुनकुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये रहा पानी का मसला। अब हम आपको
एक फ्रूट की तरफ लेके चलते हैं जिसका नाम है अंजीर। सब जानते हैं कि आम फल है, सब जगह मिलता है, दस्तयाब है। सूखा, गीला तो कभी कभी आता है मौसम के एतबार से, लेकिन सूखा फल हर जगह मिल जाता है, कहीं से भी लीजिए आप। आइए, जन्नती फल है। इसमें अल्लाह ताला ने एक सूरह भी नाजिल की है, सूरह वत्तीन। अल्लाह ताला ने सूरह वत्तीन की कसम खाई है, अंजीर की कसम खाई है। वत्तीनी व जैतून व तूरी सीनीन। तो अंजीर का फल, दरख्त जन्नती है। दुनिया में सबसे पहला जो दरख्त अल्लाह ताला ने भेजा वो अंजीर का ही दरख्त था, अंजीर का ही पेड़ था। और रिवायतों में भी आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अंजीर के पत्तों से अपने सत्र को छुपाया। और ये स्पेन और वहाँ सऊदी के इलाके में शुरुआत हुई और ये होते होते पूरी दुनिया में ये दरख्त फैल गया। तो अब जन्नती फल है तो उसमें फ़वाइद भी उतने ही हैं। आम ज़बान में अंजीर कहते हैं और वैसे 3 है उसका, अरबी में, फ़ारसी में नाम, और अंग्रेज़ी में उसको फिक्स कहते हैं। इसके बहुत फ़वाइद हैं जो मैं आपसे बयान करूँगा, उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल रखिए। ये फल बहुत नाजुक होता है, जब पेड़ पर पकता है तो पकने के बाद ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है और उसको रखना, महफूज रखना मुश्किल है। अगर आपने वो फल गिरा, खाया, उसी वक्त ले लिया तो बेहतर है। अगर आपने उसको रात गुजार दी, दूसरे दिन फल ख़राब हो जाता है। आप फ्रिज के भी रख के खाना चाहें तो वो फ्रिज में फट जाता है, ख़राब हो जाता है। अंजीर का जिक्र तौरात शरीफ और इंजील शरीफ में भी है कई जगह। और जोड़ों के दर्द के लिए, कब्ज़ के लिए ख़ास तौर से सरकार वसल्लम ने जोड़ दर्द और कब्ज़ और बावसीर के ख़ास तौर से इसके फ़वाइद बयान किए हैं हदीस शरीफ में। और जो बावसीर में, पाइल्स में जो मस्से हो जाते हैं, जो तकलीफ़ देते हैं, वो इससे सब झड़ जाते हैं खाने से। आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं, यही एक काफ़ी दवाई है। किडनी, गुर्दे, मसाना की जो पथरी होती है वो इससे निकल सकती है। अगर आप इसको लगातार खाएंगे, आपको मालूम है अगर छोटा कोई पत्थर है आपके, तो उसमें वो इसको निकाल देती है, उसमें दर्द में भी आराम देगी और उसको पथरी को बाहर निकालेगी। पित्ते की पथरी बनती है, उसका इलाज पित्ते को बाहर निकाल कर ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर अंजीर का इस्तेमाल किया जाए तो पित्ते की पथरी भी निकलती है, और अगर इस्तेमाल में रहेगी तो पित्ते में पथरी नहीं बनेगी। आज के 50% लोगों को पित्ते की पथरी बन रही है और वो पित्ता निकाल दिया जाता है डॉक्टर के पास जाकर। अगर इसका इस्तेमाल रखा जाएगा तो पित्ते की पथरी इंशाअल्लाह नहीं बन पाएगी और पित्ते की पथरी निकल भी जाएगी। और किसी भी शक्ल में हम लोग जो ग़िज़ाएँ खाते हैं, खाने खाते हैं, पता नहीं चलता हम लोगों को, आम जानकारी नहीं है, तो अगर हम अंजीर का इस्तेमाल रखेंगे तो उसमें जो कुछ जहरीले ज़र्रात हमारे पेट में चले जाते हैं तो उस जहरीले मादे को भी बाहर निकाल देती है। कब्ज़ का मतलब कि हाजत का सुबह साफ़ ना होना। अंजीर का इस्तेमाल किया जाए तो हाजत साफ़ हो जाती है, पूरी गंदगी हमारे पेट से बाहर निकल जाती है और वो जहरीले जो असरात हैं वो भी निकल जाते हैं। और भी काफ़ी इसकी दवाइयों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्ते, इसका दूध, इसकी छाल दवाइयों में इस्तेमाल करके बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है टीबी की शक्ल में या किसी शक्ल में,
दमा जब हो जाता, फेफड़ों में सूजन आती है तो उसके लिए फ़ायदा करती है। और हकीम जालनूस फरमाते हैं कि अंजीर और बादाम मिलाकर खाने से खांसी कितनी भी ख़तरनाक हो और जहरीला मादा और दमे के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। तरीके हम बातें बताएंगे आपको। तो ये इसमें इतने फ़ायदे हैं क्योंकि ये जन्नत का फल है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़ायदे लिखे हैं, बताए हैं। और इसको खाने वाले का रंग निखर जाता है। अगर उसका रंग कुछ सांवला हो गया धूप से या किसी और बीमारी से, अगर वो अंजीर को खाना जारी रखे तो उसका रंग साफ़ हो जाता है, रंग खुल जाता है उसका। और पुराना कब्ज़ को दूर कर देती है। अगर किसी का वज़न, पेट बढ़ गया, आगे वज़न ज़्यादा हो गया, पेट की तकलीफ़ है या पेट आगे आ गया है, तो उसको भी वो इंशाअल्लाह चर्बी को गलाकर सब बाहर कर देती है। और अंजीर तवे पर भूनिए, उसको टुकड़े करके अच्छी तरह से उसे जला दीजिए तवे पर, और उसको अच्छी तरह से जब जल जाए तो उसको आप चाहें तो दांतों पे जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको आप मलेंगे तो दांतों के धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और दांत बिल्कुल मोती की तरह इंशाअल्लाह चमक जाएंगे। अंजीर की एक ख़ास ये बात है कि उसको पीस कर कच्चे गोश्त पर आप लगा के उसका लेप रख दीजिए, 2 घंटे में गोश्त इतना गल जाएगा कि आप आराम से उसको हाथ से तोड़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे पेट में जाकर ये गोश्त को जब गला देती है तो हमारे पेट में जितनी भी गंदगी चीज़ें हैं, चाहे वो साल्ट हो, चाहे वो पित्त हो, चाहे वो कफ हो, जो हमारे जिस्म में ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी बना पर बीमारियाँ पैदा होती हैं, उस सब को निकाल के बाहर कर देती है। अब लाइए आप कितना बेहतरीन फल है। तो इसको अपने इस्तेमाल में रखिए और जहाँ भी चर्बी, फालतू चर्बी है, उसको सब निकाल के बाहर कर देती है। बुढ़ापे में खून की नसें तंग हो जाती हैं, नसें तंग हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। तो जो लोग बुढ़ापे में अगर अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो खून, वो नसें खुल जाती हैं, उसमें खून की रवानी जारी हो जाती है। कभी कभी बुढ़ापे में ये फालिज और लकवे का असर ज़्यादा होता है। हमारे जिस्म में, हमारे सर के अंदर भेजे में इतनी बारी बारी सुई की तरह कुछ नसें होती हैं जिसके अंदर खून जारी रहता है। बुढ़ापे में वो खून गाढ़ा हो जाता है, जहरीले मादे हो जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो उसको सही करके बिल्कुल खून जारी कर देती है। उससे हमें फालिज का, लकवे का, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, ख़तरा नहीं रहता। तो बुढ़ापे के लिए बेहतरीन चीज़ है। किडनी फेल होने की वजह ये होती है कि खून की नसें तंग हो जाती हैं, जो किडनी के आसपास नसें होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसमें खून का चलना कम हो जाता है और उससे पेशाब की कमी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए अंजीर का आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको शिफायाबी होगी। तरीका ये रहेगा इसका कि आम दिनों में 2 अंजीर बड़े साइज़ की लें। अच्छा, अंजीर भी क्वालिटी है। सफ़ेद कलर की जो अंजीर होती है, यानी सफ़ेद 2 किस्म की, एक तो काली आती है, थोड़ा कालेपन पे रहती है, वो उसमें वो तासीर नहीं है और वो जल्दी ख़राब भी होती है रखने से। तो बेहतर यह है कि सफ़ेद किस्म की सूखी अंजीर बिल्कुल वो लिया जाए, बड़े साइज़ की। 2 अंजीर आधा कप दूध में रात को भिगो दी जाए। दूध थोड़ा इतना लिया जाए कि वो दोनों पीस जो आपके अंजीर है वो डूब जाए, क्योंकि वो दूध सुबह में ख़राब हो जाएगा, फासिद हो जाता है, वो पीने काबिल नहीं रहता। रात में 2 अंजीर भिगो दिए जाएं आम दिनों में,
और सुबह को उसको अंजीर को थोड़ा धो कर, क्योंकि उस पर दूध जो फटा हुआ फट जाता है, दूध उस पर चिपक जाता है, तो उसको धोकर पानी से थोड़ा सा मुनासिब पानी डालकर उसे धो लें और सुबह आराम से चबा चबा कर उसका इस्तेमाल करिए, खाली निहार मुँह यानी खाली पेट। और जिन लोगों को बीमारी है किडनी की, स्टोन की, ब्लड प्रेशर की, या हाजत के लिए कब्ज़ की, जैसे कब्ज़ कहते हैं, हाजत साफ़ नहीं होती, पाइल्स, बवासीर जो मस्से नीचे आ जाते हैं, उसके लिए, चर्बी को पिघलाने के लिए, खून की रवानी बढ़ाने के लिए, नसों को सही करने के लिए कम से कम 5 अंजीर का सुबह में इसी तरह दूध में भिगोकर उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इंशाअल्लाह इस सब बीमारियों से मैं आपकी बीमारियां सब आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म होने की हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मेरा मशवरा है कि आज के दौर में मर्द औरतों को और बच्चों को भी अंजीर का इस्तेमाल कराया जाए तो बेहतर है, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसके बारे में और बताएंगे आपको। अभी मैं एक नुक्साजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा बीमारी जो आजकल चल रही है हाजत का साफ़ ना होना, वो हमारे खाने पीने की बुनियाद पर होता है। उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे कुछ बताएंगे, खाने पीने का तरीका, खाने पीने का क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना, उसके सब फ़वाइद और उसके नुकसानात बताए जाएंगे। फ़िलहाल अभी ये बहुत चल रहा है कि लोगों को हाजत साफ़ नहीं होती, और हाजत साफ़ नहीं होती तो गंदगी हथौड़ियों में पड़ी रहती है, वही एसिडिटी, उसी को एसिडिटी कहा जाता है, उसकी एसिडिटी बनती है। गंदी हवा होती है जो दिमाग की तरफ चढ़ती है, हार्ट की तरफ आती है। आजकल हार्ट अटैक एसिडिटी की बुनियाद पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। एसिडिटी से दिमाग को मुंतशर करती है, दिमाग सर में दर्द पैदा करती है, चक्कर पैदा करती है, चक्कर आ जाते हैं, नींद से को मुतासिर करती है। इसलिए एसिडिटी जो है बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत मुज़िर बीमारी है, उससे को बनने नहीं देना चाहिए और उसकी तदबीर करते रहना चाहिए कि वो जिससे हमें उसके निजात मिले। और ये सब खाने पीने का हमारी ख़ुद की देन है, हम सुन्नत को छोड़ चुके हैं, सुन्नत को छोड़ने की बुनियाद पर सभी बीमारी हमारे ख़ुद की देन है। उसका तरीका इंशाअल्लाह आगे बताएंगे। अभी हाजत साफ़ करने के लिए मैं कुछ एक नुस्खा बता रहा हूँ, उसको आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह आपकी हाजत सुबह साफ़ होती रहेगी। सना पत्ता आता है, इसी सूरह में, सूरह 3 में सना का भी ज़िक्र है। तो ये भी एक बहुत कदीम, बहुत पुरानी बूटी है और इससे बहुत से इलाज सरकार सल्लम ने इसके बारे में बहुत सी तारीफ़, बहुत सी बातें, बहुत सी बीमारियों के लिए बताई हैं। उसका भी ज़िक्र आगे करेंगे इंशाअल्लाह। तो सना का पत्ता 20 ग्राम, सौंठ, अदरक जो होती है उसको सुखाकर उसको सूख जाती तो उसको सौंठ कहा जाता है। ये सब पाउडर की शक्ल में है। सना 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, काली मिर्च 20-25 ग्राम, मसाला इलायची जो काली इलायची कहते हैं जिसको 6 ग्राम, और सेंधा नमक 30 ग्राम। ये सब पाउडर बनाकर मिक्स कर लें, मिलाकर रख लें, और इसमें से आधा चमचा पाउडर रात को सोते वक्त, खाना खाने के 2 घंटे के बाद, कम से कम रात का खाना खाकर 2 घंटे के बाद सोते वक्त आधा चम्मच गर्म पानी से ले लिया करें। इंशाअल्लाह सुबह हाजत साफ़ होगी। अब दूसरा ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे जिस्मानी मामले होते हैं कि वो आधा चम्मच भी काम नहीं करता, तो उसे आप घटा बढ़ाकर 1 चम्मच, पौन चम्मच ले सकते हैं और उसको सेट कर लीजिए। ये मुसल है, नुकसान देने वाला नहीं है,
क्योंकि आजकल जो बहुत से लोग गोली चूर्ण इस्तेमाल करते हैं जुलाब के लिए, पेट साफ़ करने के लिए, वो मुज़िर हैं और आगे जाकर वो थोड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं अगर रोज़मर्रा हम इसको इस्तेमाल करते रहें। तो ये इसमें कोई ऐसा नुकसान देने वाला कुछ नहीं है। आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करिए, बना के रखिए और हमारे हक़ में दुआ करिए। इंशाल्लाह आगे जो भी होगा, अगर जो प्रोग्राम इंशाल्लाह उसमें भी इसी तरह से कुछ लेकर आएंगे आपके लिए, कुछ फ्रूट, कुछ नुस्ख़ाजात जो मुज़िर बीमारी हैं उसके ताल्लुक़ से आप वो इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी मिलेगी। चलिए इंशाल्लाह।